कहीं आप रजिस्ट्रेशन निरस्त गाड़ी लेकर नोएडा में तो नहीं घूम रहे। अगर घूम रहे हैं तो हो जाइए सावधान। दिल्ली से सटे नोएडा में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर की 1,19,612 गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त किया जा रहा है। अब BS1 और BS2 मॉडल की गाड़ियों की NOC नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन की अच्छी पहल है और ये चीज़ें तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। इन्होंने आदेश तो कब के कर दिए कि 10 साल पेट्रोल डीजल वाली जो वाहन है और 15 साल जो पेट्रोल वाले जो वाहन है उन सभी को बंद किया जाना है। कुछ के रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने कैंसिलेशन के लिए डाले हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखा। सड़कों पर गाड़ियाँ घूम रही थी। तो जो हालात पैदा हुए हैं वो ये हुए हैं कि प्रदूषण इस स्तर तक बढ़ चुका है कि घरों से निकलना दूभर हो गया है। इवन घरों के अंदर भी आँखों में जलन महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि पंखा इंसान चलाएगा ही चलाएगा। अभी जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से जो सर्दी आनी थी वो भी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर देर जागे सवेर जागे, लेकिन जागे तो सही। अगर वो ऐसा अभी भी स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करते हैं, सभी पर रोक लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है उनकी। हाँ, मेरी गाड़ी के सारे पॉल्यूशन पेपर पूरे हैं और मैं टाइम टाइम पे उसकी जांच भी करवाता रहता हूँ। और मेरे साथ के जितने भी मेरे घर में और भी गाड़ी है, मैं उनका भी सबका ध्यान रखता हूँ। बाकी सरकार की अच्छी पहल है ये पॉल्यूशन को लेके कि ये गाड़ियों पर रोक लगानी चाहिए। और इवन आपका ट्रांसपोर्ट जितने भी है वैसे कॉमर्शियल व्हीकल है, इन पे भी रोक लगानी चाहिए। इनसे ज़्यादा पोल्यूशन है। अब आपके प्राइवेट गाड़ियों से जो अपने यूज़ कर रहे हैं, खुद के लोग यूज़ कर रहे हैं, वो फिर भी कम चल रही हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, गवर्नमेंट की खुद की गाड़ियाँ, उनको भी उनका ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को उन पर भी सख्ताई करनी चाहिए। गवर्नमेंट विभाग में जो सरकारी विभाग है उसमें भी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका टाइम पूरा हो चुका है। काफी गाड़ियां ऐसी हैं, आप उनका देखिए, आप जाके जैसे बस अड्डे पे वहां जाके देखिए किस बस का पोल्यूशन नहीं है। और जितने व्हीकल है रोड पर ऑटो चल रहे हैं, इतने ऑटो चल रहे हैं, इतने पुराने, वो 15-15 साल पुराने हैं, उनका कोई फिटनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको भी चेक करना चाहिए लोगों की। लेकिन परिवहन विभाग अब जब्त कर रहा है। हाँ, तो ये अच्छी पहल है उनकी, जब्त करना चाहिए। गाड़ियां जब्त होनी चाहिए, जब भी लोगों को जागरूकता मिलेगी। मामले में जानकारी देते हुए नोएडा के ARTO CRM वर्मा ने बताया कि 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वाहन मालिक चाहे तो यहां से NOC लेकर दूसरे जिलों में जा सकते हैं। यहां 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों का संचालन बंद करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार सभी वाहन 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। ये वाहन UP 16 से लेकर UP 16Z तक है। देखिए, पुरानी गाड़ियां हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश है, जो गाड़ियां 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, अगर वो री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। और ख़ास करके आपका जो सवाल है NCR को लेकर के, यहाँ डीजल की गाड़ियाँ 10 साल से ज़्यादा और पेट्रोल की गाड़ियाँ 15 साल से ज़्यादा अगर पुरानी हो जाती हैं, उनका संचालन NCR क्षेत्र में अनधिकृत है। उनके ऊपर प्रवर्तन कार्रवाई हो रही है। पुलिस की फोर्स भी प्रवर्तन कार्रवाई कर रही है और हमारे परिवहन विभाग के दस्ते भी कर रहे हैं। लगभग 200-250 गाड़ियाँ पिछले 2 महीने से इस तरह की गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, जो 10 साल से ज़्यादा डीजल की और 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल की हो चुकी हैं। वहीं 15 साल पुराने निजी पेट्रोल वाहनों की संख्या 1,13,190 और डीजल वाहनों की संख्या 6,422 है। इनमें यूरो 1 वाहनों की संख्या 84,299 है, वहीं यूरो 2 वाहन 3,843 है। ये सभी वाहन साल 1993 और उसके बाद के साल में पंजीकृत हुए थे। यूरो 1 और 2 वाहनों को दूसरे जिलों में ले जाने के लिए वाहन से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बाकी वाहनों के लिए लोग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण निरस्त होने के बाद लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। मालिकों को सार्वजनिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसी गाड़ियों की संख्या जो इनका हम पंजीयन निरस्त करेंगे वो 1,19,612 है, जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, जिनको सार्वजनिक नोटिस दी जा चुकी है। और इन सब का अगर हमारे वाहन स्वामी री रजिस्ट्रेशन करा के NOC लेके गैर जनपद नहीं जाते हैं, गैर जनपद का मतलब NCR के बाहर के जनपदों में, तो इन सभी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, माननीय NGT का एक आदेश है कि कोई भी गाड़ी अगर वो यूरो 1 और यूरो 2 भारत स्टेज 1 और भारत स्टेज 2 की गाड़ी है तो उसकी NOC भी नहीं जारी होगी। वहीं ARTO का कहना है कि परिवहन विभाग की 6 टीमें हैं। नोएडा पुलिस की मदद भी ली जाएगी। हमारे पास पुरानी गाड़ियों के लिए एक छोटा सा डंपिंग पार्क भी है। गाड़ियों को जब्त करके डंपिंग पार्क तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर जब्त की गई गाड़ियों को रखा जाएगा। आगे ARTO CRM वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ गाड़ियां सरकारी विभाग में भी है जिनकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है और उनके पंजीकरण निरस्त किए जा रहे हैं। उनको भी रोका जाएगा और शासन के लिए भेजा जाएगा। भी गाड़ी अगर वो यूरो 1 और यूरो 2 भारत स्टेज 1
और भारत स्टेज 2 की गाड़ी है तो उसकी एनओसी भी नहीं जारी होगी। उस गाड़ी का पंजीयन हर हाल में निरस्त ही होना है। ऐसी गाड़ियों की संख्या 88,142 है। इनका पंजीयन हम लोग निरस्त करना शुरू कर दिए हैं और लगभग 7,000 गाड़ियों का पंजीयन निरस्त कर चुके हैं और प्रतिदिन 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह जैसे हमारे रूटीन के काम के अलावा जो समय बचता है उसमें इनका पंजीयन हम लोग निरस्त कर रहे हैं। हाँ, इसमें बेशक सरकार की भी कुछ गाड़ियां हैं जो डीजल की हैं, 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, या डीजल की ही 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। किन्हीं परिस्थितियों में वो नीलाम नहीं हो पाई हैं या संचालन के योग हैं, उनका भी संचालन अनधिकृत है और सार्वजनिक नोटिस उनके लिए भी है। वो गाड़ी भी संचालित नहीं हो सकती है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने सभी विभागों से अनुरोध कर दिया है कि अगर इस तरह की गाड़ियां संचालित हो रही हैं किसी विभाग में तो उन गाड़ियों को नीलाम करवा करके उनको कंडम करवा लिया जाए। नोएडा से साजिद अली, अखबार वाला।